मैं डॉक्टर चंदन और आज आप लोगों के बीच आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जान लें कितने समय पर कराने चाहिए आपकी आँखों की टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आँखों को हेल्दी रखने और किसी समस्या को समय पर पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच कराते रहना ज़रूरी होता है। और कितना समय पर ये जाँच कराना चाहिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम एक बात पर ध्यान देकर और जो आई के बारे में जो समस्या होता है उससे उसको समस्या को दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं कि भारत में आँखों की समस्या जो है एक बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए लोगों को आई हेल्थ के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है और हम समय-समय पर शिविर के माध्यम से या पब्लिक सोशल अवेयर के माध्यम से हम अवेयरनेस जो है वो करते रहते हैं और इस समय जो है भारत में लगभग जो है करीब 50 लाख लोग जो है नेत्रहीनता का शिकार है और 7 करोड़ लोगों को कमजोर दृष्टि का शिकार जो है वो उससे शिकार है और करीब 2.5 लाख जो है वो नेत्रहीन बच्चे जो इसमें है शामिल हैं। और जहाँ नेत्रहीनता का बात है तो मोतियाबिंद जो है सबसे बड़ा कारण है और वही दूसरा जो है जो कमजोरी है तो वो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण जो होता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर में जैसे हम लोग जानते हैं कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये सब एस्टिग्मेटिज्म इस तरह का ये जो है रिफ्रैक्टिव एरर में शामिल होता है। और नेत्रहीनता जो है वो जानलेवा नहीं होता है, लेकिन यह व्यक्ति के जीवन का जो कई जो तरीका होता है वो उसको प्रभावित करता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियाँ में जो है शामिल होने के बावजूद जो है लोग इसको जो जो इसका हेल्थ जो आई हेल्थ जो है इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। हम कितने मरीज़ को देखते हैं तो उस पे वो पेशेंट का जो रहता है जो उसका मोटो रहता है कि मेरा आँख सही है। तो इस कंडीशन जब चेकअप होता है तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ, समस्या तो मुझे अभी पता चल रहा है कि तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप आपके घर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं या खुद, तो एक बार स्क्रीनिंग अपने आँखों की ज़रूर करवाएँ। और चूँकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये जो है ये एक आपका जो है एक वाइटल ऑर्गन है और इसको जो है यदि सही समय पर आप यदि इसको केयर करते हैं तो आगे चलकर आपको किसी तरह का समस्या का परेशानी जो है नहीं उठाना पड़े। सही समय पर ज़रूरी कदम उठाकर और आँखों की जाँच कराकर आप ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। भारत में जो है आई केयर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जस्ट आप दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो लोगों को पता चले आई जो है कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने शरीर का और यह भी समझाना है कि उन्हें आँखों की जाँच कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। तो मैं आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट को ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। तो जो अवेयरनेस जो है वो कब किसमें कब-कब कराना चाहिएगा? तो सबसे पहले जो बच्चे और किशोर लगभग 6 महीने की उम्र की जो बच्चे हैं, तो उसमें आँख उसको जो है आँख का ज़रूर जाँच कराना शुरू करें। क्योंकि 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करने से पहले फिर से जाँच उसका करवाएँ और पढ़ाई के दौरान 2 से 3 साल में और पढ़ाई खत्म होने के बाद भी 2 साल में एक बार जाँच कराएँ। और यदि आपको लगता है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत हो रहा है उसे या आपका जो नज़दीकी वो झुककर पढ़ाई करता है या किसी तरह का सिम्पटम्स यदि शो कर रहा है आँख में, तो उसका आप जो इग्नोर नहीं करें, तुरंत आप अपने नज़दीकी किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर अपनी आँखों का जो बच्चा का है वो चेकअप ज़रूर करवाएँ। और जो स्क्रीनिंग होने के बाद जो है वो वहाँ पे जो भी डॉक्टर सलाह देंगे उसका फॉलो ज़रूर करें ताकि आपका जो जो बच्चे का जो है आने वाला जो फ्यूचर है, जो आगे का जो उसका जो रिफ्रैक्टिव आगे ना बढ़ पाए, तो कम से कम उससे आप बचा सकते हैं। अब चलते हैं वयस्क। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि 18 से 60 साल के बीच जो है
हम उसे वयस्क की गिनती में रखते हैं। और यदि वयस्क में आँख की जो कोई समस्या या जोखिम नहीं है, तो हर 2 साल में या हर 1 साल में एक बार आँख के डॉक्टर से ज़रूर दिखाएँ। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम हर 1 साल में तो आँख का जो जाँच है वो ज़रूर करवाएँ। दूसरा ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 साल से अबव हैं, तो उन लोगों को जो है जो आई चेकअप जो है 6 मंथ पर कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बढ़ता उम्र में जो है रोशनी कमज़ोर होने लग जाता है। जिसके कारण जो है कम से कम 6 मंथ में उन्हें आई का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और दूसरा जो सेकंड जिसे जाँच कराना है, उसका जो जिस पेशेंट में जो कुछ इलनेस है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, या अनदर किसी कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं कांस्टेंट रूप से, तो उनको एवरी 6 मंथ पे उन लोगों को भी आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसमें आई चेकअप के साथ-साथ एक बार रेटिना का इवैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए। तीसरा जो है ये है कि जैसे किसी को ग्लूकोमा हो गया है, तो ग्लूकोमा जिसके परिवार में जो फैमिली हिस्ट्री रहा हो या फिर उससे जो जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें कम से कम 1 साल से 2 साल में अपनी आँखों को जाँच ज़रूर करवाते रहना चाहिए। अगर आपको ग्लूकोमा डायग्नोज़ हुआ है, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि मधुमेह, जो हमने पहले भी हम दिए ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट है क्या है कि जिसको घर में डायबिटीज़ है, जो जिसके घर में जो पेरेंट डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का ज़्यादा खतरा होता है। और किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन लोगों को हर साल अपनी आँखों की जाँच कराना ज़रूरी होता है। और जो बढ़ती उम्र के कारण जो होता है, एक और प्रॉब्लम है कि एक मैकुलर डिजेनरेशन होने का भी चांसेस रहता है, जिसका इसमें भी फैमिली हिस्ट्री है। इसलिए इस कंडीशन में भी आप समय-समय पर अपने डॉक्टर से जो है वो सलाह लेते रहें। अपार्ट फ्रॉम देम जो आँख से भी किसी तरह का कोई भी परेशानी हो, जैसे धुंधलापन दिखाई देना, आँख में दर्द हो या पानी आ जाना, इचिंग हो या किसी तरह का स्ट्रेस महसूस होता हो, तो भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव एरर के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, या ग्लूकोमा हो सकता है, या जो रेटिनल प्रॉब्लम है उसके कारण भी आप इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आँखों का कब-कब जाँच कराना है, और यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका जो जो उम्र के में जो है वो जो उम्र, एक तो उम्र का हो गया, या मौजूद स्थिति जो है, जैसे कि अब हम पहले बताएँ कि आँख में किस तरह का प्रॉब्लम हो, आँख में दर्द हो या किस तरह का, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो यदि भी यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो अवेयरनेस जो है वो सभी लोगों में फैल सके और अपनी आँखों के प्रति सजग रहें। इसके अलावे जो है जैसे कि डाइट में क्या लेना चाहिए, तो डाइट में अब ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, लीफी वेजिटेबल्स, उसका यूज़ करें। जो सलाद है या वो फ्रेश फ्रूट्स है उसको यूज़ करें। यदि जो अ, नॉन वेजिटेरियन है, तो मछली ज़रूर खाएँ, क्योंकि उसमें 3 ओमेगा फैटी एसिड मिलता है। तो वो जो आँख के रेटिना के लिए वो बेस्ट माना जाता है। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।